नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। जम्मू की सरहदी पट्टी में मुश्तबा ड्रोन की परवाज से सनसनी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसी तलाशी मुहिम शुरू कर दी, तहकीकात जारी। जम्मू में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस की कमान अब सीआरपीएफ के सुपुर्द, 3 बटालियन तैनात, फौज को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, स्पीकर ने अपोजिशन की मंसूबा बंद हंगामा आराई पर इजहार अफसोस किया। पार्लियामेंट ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर किया, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को फरोग देने पर जोर। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट, सरहदी इलाके से कबूतर के साथ धमकी आमेज पर्ची बरामद। साबिक आईएएस अफसर हबीबुल हसन बेग को बदनवानी केस में 1 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा। सांबा में यात्रियों की बस हादसे का शिकार, 1 हलाक, 40 जख्मी, कटरा की जानिब रवां दवां सोगवार काफिला गम में बदल गया। शादी के रिश्ते में एक दूसरे पर इन्हिसार नागजीर है, साथी ये नहीं कह सकता कि वो आजाद रहना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का मुशाहिदा। बिहार इंतखाबात से कबल वजीर आजम मोदी का बड़ा ऐलान, 6 लेन ब्रिज समेत मुतअद्दिद मंसूबों का इफ्तिताह आज। हमले के बाद मरकज ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी फराहम की। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता पर कातिलाना हमला, शदीद जख्मी हालत के बावजूद घर से काम जारी। भारत के पहले खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आईएसएस से वापसी पर राजनाथ सिंह ने कहा, उनका सफर नौजवान जहनों के लिए मशाले राह। मॉस्को में जयशंकर और लारूफ की मुलाकात, बदलते आलमी मंजरनामे और बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर जामा तबादला ख्याल। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफा खेलों के ताल्लुकात मुअत्तल, मगर टीम इंडिया एशिया कप में शरीक होगी, वजारत खेल का बयान। जम्मू जिला के सरहदी इलाके गजनसो में जुमेरात को एक मुश्तबा ड्रोन देखे जाने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरी तौर पर तलाशी कार्रवाई शुरू की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्रोन की मौजूदगी ने मकामी लोगों में खौफ व हिरास की लहर दौड़ा दी, जिसके बाद इतला मिलते ही पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। एक आला अफसर ने बताया कि फिलहाल ये वाज़ा नहीं है कि ड्रोन इसी तरफ से उड़ाया जा रहा या फिर सरहद पार से आया। मामले की तहकीकात जारी है। जम्मू जिला की बैन अक़वामी सरहद की निगरानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कर रही है और ऐसे मशकूक वाक़ात को पेश नजर रखते हुए सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। माहिरीन के मुताबिक हालिया बरसों में सरहद के उस हिस्से पर ड्रोन सरगर्मियां तशवीश का बास बनी है, क्योंकि उनके जरिया असला, मंशियात या दीगर ममनुआ अशिया गिराए जाने के इम्कान बढ़ जाते हैं। हुकाम ने कहा कि मुश्तबा परवाज की सिमत और नव्यत का पता लगाने के लिए मुकम्मल जांच की जा रही है, जबकि फोर्सेस हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए अलर्ट हैं। मरकजी हुकूमत ने जम्मू खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी के सिक्योरिटी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने के लिए 3 सीआरपीएफ बटालियन तैनात करने का फैसला किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये यूनिटें उधमपुर और कुटवा अजला में पहले से मुतय्यन राष्ट्रीय राइफल्स की जगह ले लेंगे, जबकि फौज को लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। हर बटालियन में तकरीबन 800 एहलकार शामिल है, जो पहले से इंसदाद बगावत और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस का तजुर्बा रखते हैं। इन यूनिटों को जदीद असला, मवासलाती सहूलियात और बख्तरबंद गाड़ियां भी फराहम की जा रही हैं, ताकि ऑपरेशन ज्यादा मौसर बनाए जा सकें। ये फोर्सेज फौज के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और असासों से भी इस्तिफादा करेंगे। जराये के मुताबिक ये नई हिकमत अमली पिछले 2 बरसों से तैयार की जा रही थी, खासतौर पर उसके बाद जब अगस्त 2019 में दफा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में बेहतरी आई। हुकूमत का मंसूबा है कि बतदरीज मजीद इलाकों बशमूल वादी कश्मीर के कुछ हिस्से भी सीआरपीएफ के हवाले किए जाएंगे। जम्मू खित्ते को इंसदाद दहशतगर्दी के एतबार से हालिया बरसों में गैर मामूली अहमियत हासिल हुई है, क्योंकि यहाँ जंगलाती इलाकों में दहशतगर्दाना सरगर्मियों और हमलों के कई वाक़ात सामने आए हैं। याद रहे कि भारत और पाकिस्तान की 2289 किलोमीटर तवील बैन अक़वामी सरहद में तकरीबन 485 किलोमीटर जम्मू खित्ते में आती हैं, जो सिक्योरिटी के हवाले से हिस्सास समझी जाती हैं।
पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास जुमेरात को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई के अख्ताम पर अपने तासुरात पेश करते हुए इस बात पर गहरी तशवीश जाहिर की कि पूरे सेशन के दौरान अपोजिशन ने मनसूबाबंद तरीके से ऐवान की कार्रवाई में रख न डाला, जिसके बाद अवामी मसाइल पर संजीदा और बामकसद बहस मुमकिन न हो सकी। ये इजलास 21 जुलाई से शुरू हुआ था और एक माह तक जारी रहा। अपोजिशन जमातें रोजाना की बुनियाद पर बिहार में इंतखाबी फरिश्तों की खुसूसी नजरसानी पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान की कार्रवाई में खलल डालती रही। स्पीकर के मुताबिक एजेंडे में शामिल 419 तारेदार सवालात में से सिर्फ 55 पर ही जुबानी जवाब दिए जा सके। उन्होंने कहा कि इजलास के आगाज में तय किया गया था कि 120 घंटे तक बहस होगी, मगर लगातार हंगामा आराई के बाद सिर्फ 37 घंटे ही काम हो सका। इस दौरान हुकूमत की जानिब से 14 बिल पेश किए गए, जिनमें 12 बिल मंजूर हुए। इनमें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का बिल भी शामिल था, जिन्हें संगीन इल्जामात में 30 दिन से जायद गिरफ्तार रखा जाए। एक अहम बिल ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पाबंदी से मुतल्लिक भी पास हुआ। तहम ऐवान में कई मौके पर अरकान के दरमियान तलखी बढ़ी, बिलों की कापियां फाड़ कर फेंकी गई और नारेबाजी ने माहौल को कशीदा बना दिया। पार्लियामेंट ने जुमेरात को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 मंजूर कर दिया, जिसके तहत मुल्क भर में हर तरह के ऑनलाइन गेम्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। यह बिल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णु ने पेश किया, जिसे राज्यसभा ने शोर शराबे के दरमियान किसी बहस के बगैर ही मंजूर कर लिया। इससे कबल लोकसभा ने बुध को यह बिल पास किया था। बिल का मकसद ऑनलाइन गेमिंग यानी ऐसे तमाम खेलों पर कदगन लगाना जिनमें खिलाड़ी पैसा लगाकर नकद या दीगर इनामात जीतने की उम्मीद रखते हैं। हुकूमत के मुताबिक ये खेल नौजवान में लत, माली नुकसान और समाजी मसाइल का सबब बनते जा रहे थे। बिल में वाज़ा किया गया कि न सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पाबंदी होगी, बल्कि इनसे मुतल्लिक इश्तिहारात भी ममनुआ करार दिए जाएंगे, जबकि बैंकों और मालियाती इदारों को ऐसे खेलों के लिए रकम की तरसील या लेन देन करने से रोक दिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत ने इस बिल के जरिए ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग जैसे गैर मालियाती ऑनलाइन खेलों को फरोग देने का अज़्म जाहिर किया, ताकि नौजवानों को सेहतमंद और बामकसद गेमिंग की तरफ रागिब किया जा सके। अपोजिशन अराकीन ने इस बिल में कुछ तरामीम पेश की थी, ताहम ऐवान बाला ने उन्हें मुस्तरद करते हुए बराह रास्त बिल को मंजूरी दे दी। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर जुमेरात को उस वक्त सिक्योरिटी सख्त कर दी गई जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने आरएसपुरा के बैन अवी सरहदी इलाके में एक कबूतर को पकड़ा, जिसके साथ एक मुश्तबह धमकी आमेज पर्ची मिली। हुकाम के मुताबिक इस नोट में जम्मू रेलवे स्टेशन पर हमले की बात दर्ज थी, जिसके बाद फौरन पूरे स्टेशन को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। जराये के मुताबिक स्टेशन में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी, जबकि पैदल आने जाने वाले मुसाफिरों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। एक बीएसएफ एहलकार ने इस बात की तस्दीक की कि कबूतर को कब्जे में ले लिया गया और मामले की तहकीकात जारी है। एहलकार ने कहा कि हमने कबूतर को बरामद किया, जिसके साथ एक नोट भी मौजूद था, जिसमें जम्मू रेलवे स्टेशन पर मुमकिन हमले का जिक्र है। सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया और एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। एंटी करप्शन कोर्ट श्रीनगर ने बदनवानी के एक पुराने मुकदमे में जम्मू कश्मीर हुकूमत के साबिक रुकन, स्पेशल ट्रिब्यूनल और रिटायर्ड आईएएस अफसर हबीबुल हसन बेग को कसूरवार ठहराते हुए 1 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडिशनल स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट श्रीनगर ने सुनाया। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के मुताबिक मामला 1997 में दर्ज एफआईआर नंबर 22/197 से मुतलिक है, जो उस वक्त के विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर यानी मौजूदा एसीबी श्रीनगर में दर्ज की गई थी। तहकीकात के दौरान जुबानी और दस्तावेजी शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिम के खिलाफ इल्जामात साबित हुए। चार्जशीट 13 नवंबर 2000 को अदालत में पेश की गई थी, जिस पर कई बरस की अदालती कार्रवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुल्जिम को 1 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एसीबी की जानिब से मुकदमे की पैरवी सीनियर प्रोसिक्यूटिंग अफसर वजाहत जमील ने की। जुमेरात की सुबह सांबा जिला के जातवाल इलाके में यात्रियों से भरी एक बस अलमनाक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ बैठा, जबकि कम से कम 40 दीगर जख्मी हो गए। ये बस उत्तर प्रदेश से कटरा की तरफ माता वैष्णो देवी की दरगाह जाने वाली अकीदतमंदों को ले जा रही थी और हादसे के वक्त गाड़ी में तकरीबन 70 मुसाफिर सवार थे। मकामी ज़राए के मुताबिक हादसा अचानक पेश आया और टक्कर इतनी शदीद की थी कि एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दर्जनों यात्री चीखो पुकार के दरमियान जख्मी हालत में बस में फंस गए। हादसे की खबर मिलते ही इमरजेंसी सर्विस और मकामी लोग फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गए और बड़ी मशक्कत के बाद जख्मियों को बाहर निकाला गया। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल ज़राया ने बताया कि बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हुकाम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है और इब्तिदाई तौर पर ड्राइवर की लापरवाही या गाड़ी में किसी तकनीकी खराबी के इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। भारत की अदालत उज़्मा ने अपने एक मुशाहिदे में कहा कि शादी महज एक रस्मी या कानूनी बंधन नहीं, बल्कि जिंदगी भर की शराकतदारी है, जिसमें फरीकैन का एक दूसरे पर इन्हिसार करना लाजमी है। अदालत ने वाज़ह किया कि यह बात नाक़िल
नाकाबिल तसव्वुर के शादीशुदा जिंदगी में कोई साथी ये कहे कि वो दूसरे पर बिल्कुल भी इन्हिसार नहीं करना चाहता, खुद को मुकम्मल तौर पर आजाद रखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद ही बाहमी भरोसे, ताउन और जिम्मेदारी पर कायम है। शौहर और बीवी के दरमियान ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें दोनों एक दूसरे के दुख सुख, माली मामलात और रोजमर्रा की जरूरतों में शरीक हों। अगर कोई शरीक हयात ये दावा करे कि वो दूसरे पर बिल्कुल इन्हिसार नहीं करेगा तो ये शादी के मकसद और उसके बुनियादी फलसफे के खिलाफ है। अदालत ने मजीद कहा कि अज़दवाजी रिश्ते जिंदगी की राहों पर तनहा सफर का नाम नहीं बल्कि ये दो अफराद का साथ है जहां पर हर मरहले में एक दूसरे की हिमायत और मदद जरूरी है। अदालत का यह बयान अज़दवाजी मामलात में बढ़ती हुई इनफरादी सोच और तनाज़ात के तनाजुर में एक अहम रहनुमाई के तौर पर सामने आया है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी 22 अगस्त को रियासत के अवाम के लिए बड़ी तरक्याती पैकेज का ऐलान करने वाले हैं। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म कई अहम मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे, जिनमें एक अहम तरीन मंसूबा 6 लेन ब्रिज की तामीर भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक ये मंसूबा न सिर्फ रियासत में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे बल्कि रोजगार के नए मौके भी फराहम करेंगे। 6 लेन ब्रिज के साथ साथ रेलवे से मुतालिक बड़े मंसूबों और दीगर तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया जाएगा, जिससे बिहार की अवामी सहूलत और रियासत की इक्तिसादी तरक्की की सिमत में अहम कदम करार दिया जा रहा है। सियासी मुबसरीन का मानना है कि ये ऐलानात इंतखाबात से कबल अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश है, ताहम हुकूमत का कहना है कि मंसूबे रियासत की देरीना जरूरियात को पूरा करने के लिए शुरू किए जा रहे हैं और उनका मकसद बिहार को तरक्की की नई राहों पर गामजन करना है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता को आला सतही सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है और उन्हें जेड कैटेगरी सिक्योरिटी कवर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक ये कदम हिफाजती खदशात के पेश नजर उठाया गया है ताकि वजीर आला की सलामती हर सतह पर यकीनी बनाई जा सके। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर मरकजी फोर्सेज के एहलकार शामिल होते हैं जो वजीर आला के इर्द गिर्द हमवक्त तैनात रहेंगे। इस सिक्योरिटी कवर में काफिले के साथ साथ चलने वाली मुसल्लह कमांडो और जदीद हिफाजती निजाम भी शामिल होगा। ज़राए के मुताबिक रेखा गुप्ता को हालिया दिनों में मौसूल होने वाले कुछ खतरात और सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट्स के बाद ये फैसला किया गया है। हुकूमत का कहना है कि अवामी नुमाइंदों की हिफाजत अवलीन तरजीह है और इस ज़िमन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली के वजीर कपिल मिश्रा ने जुमेरात को बताया कि वजीर आला रेखा गुप्ता बुध को एक जन सुनवाई प्रोग्राम के दौरान होने वाले हमले में शदीद जख्मी हुई हैं और शदीद सदमे की कैफियत में है, ताहम उन्हें घर से सरकारी कामकाज संभालना शुरू कर दिया। कपिल शर्मा ने कहा कि रेखा गुप्ता के जिस्मानी जख्म संगीन नव्यत के हैं और उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, लेकिन वो बुध से ही अपनी रिहाइश गाह पर फाइलों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने इस वाक़े को एक मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद साजिश करार दिया और दावा किया कि हमलावर एक पेशावर मुजरिम है जिसके खिलाफ 9 संगीन फौजदारी मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें इक़दाम कत्ल और स्मगलिंग के मामला भी शामिल हैं। भारत के दिफाई वजीर राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की, जो हाल ही में बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले खलाबाज बने। वजीर दिफा ने इस अजीम कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इसे भारत के इंसानी खलाई मिशन के सफर में संगमील करार दिया और कहा कि शुभांशु शुक्ला का यह सफर मुल्क के लाखों नौजवानों के लिए मुहर्रिक और मशाल राह साबित होगा। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला न सिर्फ भारत का विकार बढ़ाया बल्कि खला में अहम साइंसी तजुर्बात अंजाम देकर हमारे खलाई तहकीकाती सलाहियतों में ग्रां कदर इजाफा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय फिजाइया IAF का किरदार इंसान बरदार खलाई प्रोग्राम में कलीदी रहा और इसरो के साथ उनका इश्तिराक मुस्तकबिल के मिशन बिलखुसूस गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संग बुनियाद है। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने मास्को में रूसी वजीर खारजा सुर्गई लावरोव से अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और रवां बरस के आखिर में मुनक्किद होने वाले सालाना सरबराही इजलास की तैयारियों पर बातचीत की। इस मौके पर जयशंकर ने कहा कि बदलते हुए जगराफियाई सियासी हालात और आलमी तिजारती मंजरनामे के तनाजुर में भारत और रूस के दरमियान ताउन मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। वजीर खारजा ने कहा कि यह मुलाकात न सिर्फ सियासी ताल्लुकात पर गुफ्तगू का मौका है बल्कि दो तरफा शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाने का भी जरिया है। उन्होंने वाजा किया कि दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन के कई पहलुओं पर तफसीली बातचीत की और मुतअद्दिद मसाइल के हल पर इत्तेफाक राय कायम की ताकि सालाना सरबराही इजलास के मौके पर ज्यादा से ज्यादा नताइज हासिल किए जा सकें। भारत की वजारत खेल ने जुमेरात को ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की दो तरफा खेलों के मुकाबले मुनक्किद नहीं होंगे, ताहम आइंदा माह होने वाले कसीर फरीकी इवेंट एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की शिरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। वजारत ने वाजा किया कि ये नई पॉलिसी फौरन नाफिजुल अमल है और इसमें भारत का रवैया पाकिस्तान के साथ मजमूई पॉलिसी के मुताबिक ही होगा। वजारत के मुताबिक भारतीय टीमें किसी भी सूरत में पाकिस्तान जाकर दो तरफा खेलों में हिस्सा नहीं लेंगी और न ही किसी पाकिस्तानी टीम को भारत में दो तरफा मुकाबले खेलने की इजाजत होगी। ताहम
کثیر فریقی مقابلوں جیسے ایشیا کپ اور دیگر بین الاقوامی ایونٹس پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ ایک اعلیٰ افسر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنی ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت سے نہیں روکے گا، کیونکہ یہ ایک ملٹی لیٹرل ٹورنامنٹ ہے جس میں کئی ممالک شامل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔